हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 कर चुके हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यह मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है सबकी, है ना। तो आप क्लास 9 ऑल चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ आपको पहले चैप्टर की सारी वीडियो और दूसरे चैप्टर की अब तक जितनी वीडियो मैंने डाल दी हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। सबको सीरीज से एक साथ देख लीजिए, आगे पीछे मत करना। मतलब पहले जो पहले आएगी पहले उसे ही देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो देखिए, गुणनखंड तब बनता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई px है, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। कल भी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था, x² - 4, और मैंने इसमें एक x बराबर -2 पुट कर दिया। -2 पुट कर दिया x बराबर, तो यहां से क्या हुआ, -2 पुट करके -2 का स्क्वायर और -4 कितना बैठा, ये -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और -4 ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस दो को, अब देखो ये x बराबर -2 जब मैं इस बहुपद में रख रहा हूं तो इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक शून्यक है, ठीक है ना। तो जो भी शून्यक होगा, मान लो x बराबर -2 मेरे पास शून्यक है, तो इस -2 को आप इधर उठा करके लाओ तो क्या मिलेगा, x+2 मिलेगा आपको और बराबर मिलेगा 0। तो ये जो x+2 है ना, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। समझे ना आप बात को, गुणनखंड किसे कहते हैं। तो x+2 एक गुणनखंड होगा इस x² - 4 का। तो अब ये कह रहा है x+1 इनमें से गुणनखंड है क्या, किस किस का गुणनखंड है बताओ, एक गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, x+1 को 0 रख लो, x+1 को 0 रख लो, x की वैल्यू आएगी यहां से जो भी आएगी -1 आएगी, और वो -1 इनमें डायरेक्ट पुट कर करके हम देखेंगे, ठीक है ना। अब पुट करने के बाद जो भी बहुपद अपना मान शून्य कर देगा, ये पुट करने के बाद वैल्यू, ये उसी का गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन और इसका भी फर्स्ट पार्ट। अब इस बहुपद को मैं क्या कर लेता हूं, माना इस बहुपद को मैं px मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, px। क्या दिया है इसने बहुपद, x³ + x² + x+1, ठीक है। अब इसने कहा है x+1, पूछ रहा है इसका बहुपद है या नहीं, सॉरी इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो x+1 px का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि, मैं कंडीशन दे रहा हूं, ये तब होगा इसका गुणनखंड यदि x+1 बराबर 0। इसका मतलब क्या मिलेगी, x-1, और ये x-1 मैं इसमें पुट कर दूंगा। यदि x बराबर -1, ये तो अलग करना है आपको, ठीक है ना, ये यहां पर नहीं करना, अलग करना है, कहीं पे भी लिख लो अलग से वैसे ही। यदि p के अंदर मैं -1 पुट कर दूं और वो 0 हो जाए, बात ये है मेन। x बराबर -1 हमें इससे मिलेगा, इसको 0 रखने पर 1 इधर चला जाएगा, ये तो x बराबर -1 मिल जाएगा। अब ये x बराबर -1 अगर मैं इसमें बहुपद में रख दूं और बहुपद का मान 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 पुट करेंगे इसमें, तो यहां से क्या आएगा, -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 और फिर +1। कितना हो गया, -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, क्योंकि देखो -1 का क्यूब का मतलब है आप -1 की 3 बार गुना करोगे। 3 बार गुना करोगे, इसकी 3 बार गुना करने पर क्या आता है, देखो 2 बार गुना करने पर तो +1 हो जाता है और एक ये बचेगा। फिर जब इसकी दोबारा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 1 जा 1। तो इसका मतलब -1 क्यूब जो आता है वो -1 ही आता है, और -1 का स्क्वायर +1 आता है, कल भी बताया था। प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा, -1 और ये +1, ठीक है। अब एक -1 से एक +1 गया, एक -1 से एक +1 गया, ठीक है, 0 हो जाएंगे, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। तो इसका मतलब आपका ये 0 आ गया। तो P ऑफ -1 0 आ गया, तो इसका मतलब अतः x+1 px का एक गुणनखंड है। समझ में आ गई बात, एक गुणनखंड तो ये इसका होगा, एक गुणनखंड है, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, समझिए।
चलिए, अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें और हैं, जब उनको करेंगे आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना इसको भी हम पी एक्स मान लेंगे, और पी एक्स इक्वल्स टू इसने दिया है x4 x³ x² x और 1। अब हम क्या करेंगे, सेम वही लाइन लिखेंगे, x+1 पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि p ऑफ -1 बराबर 0। ये नहीं लिखना आपको, ये रफली करना है काम, ठीक है ना। यदि p ऑफ -1 बराबर 0, और ये -1 कहाँ से आया है, इस x+1 को 0 रखकर, जो ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p ऑफ -1 इसमें हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 की पावर 4, अब देखो ये तो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो मैं आसान तरीका बताता हूँ कि माइनस की पावर जब भी कोई सम संख्या हो तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, और माइनस की पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस की पावर यहाँ पर सम संख्या है ये 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 1 को कितनी बार गुना कर लो 1 ही रहेगा, तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -1 का क्यूब -1 आएगा, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये +1 आ गया। अब देखो +1 से -1 खत्म, +1 से -1 खत्म, एक 1 तो बच गया ना यहाँ पर, तो ये तो 0 नहीं हुआ, हुआ नहीं ना 0। p ऑफ -1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो x+1 पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए तो इसे 0 होना चाहिए था, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन समझे होंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए इसको अलग से नोट कर लेना कहीं पर। अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है, सम संख्या, तो आपको +1 मिलेगा आंसर। और अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, ठीक है ना। इसको कहीं पर नोट कर लेना अलग से, ये आपके काम आएगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन आप घर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं HW कर देता हूं। देखो HW तो आपको मैं हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में दूंगा, क्योंकि आपका भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको कतई मैथ्स नहीं आने की, ठीक है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि सारा का सारे सर कराएं, तो आई एम सॉरी, मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको मेंटली अपाहिज नहीं बनाया जाता। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है x³ - x², इसको मैंने px मान लिया, x³ - x², फिर आगे क्या है, -2 + √2x, -2 + √2x, और प्लस में आ गया √2, यही है ना, प्लस में है √2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या चीज है, इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वही x+1 पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि p ऑफ -1 बराबर 0। तो p ऑफ -1 हम चेक करेंगे, x की जगह -1 रखा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 + √2, x की इंटू यहाँ पे -1 रख देंगे, और प्लस में आ जाएगा √2। अब सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस है, और ये वाला माइनस, देखो इस वाले माइनस की गुना इस माइनस में कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस रहेगा तो अंदर के सारे चिन्ह सेम रहेंगे, ठीक है ना, और प्लस में आ जाएगा √2। अब देखो -1 -1 -2 हो गया, और प्लस में 2 ये है अपने पास, और प्लस में √2 और √2, तो 2 √2 हो गए ना अपने पास, तो इसको हम लिखेंगे 2 √2, ठीक है ना। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 √2 बचा जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब p ऑफ -1 तो 0 नहीं आया, अतः
एक्स प्लस वन पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड प्रमेय यही है जो हमने आपको पहले बताई है, बस आप सेम इसी तरीके से देखना है। भाई इसने ये पी एक्स दिया है, ये तो बहुपद है, और ये जी एक्स दिया है, ये गुणनखंड है। तो क्या ये गुणनखंड इसका है या नहीं है। तो सेम वही बात, पहले इसको जीरो रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लो, और वो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इसमें रखनी है हमें, और इसमें रखने के बाद अगर ये जीरो हो गया तो ये इसका गुणनखंड है, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी एक्स को जीरो रखेंगे, जी एक्स बराबर जीरो रखने पर, क्योंकि जी एक्स जीरो रखेंगे तभी तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो पहले पार्ट में जी एक्स है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आई माइनस वन, माइनस वन आई। अब हम यहां लिखेंगे जी ऑफ एक्स या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा यदि, कब होगा, यदि ये जो x की वैल्यू है अगर मैं इसे p में रख दूं तो वो जीरो हो जाए, तब होगा। अब देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है ना। नाउ अब हम देखते हैं, p में माइनस वन रखेंगे, p ऑफ x में, ये है p ऑफ x अपने पास, तो इसमें रखेंगे टू इंटू माइनस वन की क्यूब आई, फिर प्लस आया, माइनस वन का स्क्वायर आया, यहाँ पे रख रहे हैं हम x की जगह माइनस वन, अब यहाँ पे रखेंगे माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन, और ये माइनस ही है तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस वन। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। तो मैंने भी बताया था माइनस वन की पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो माइनस वन ही रहता है, प्लस माइनस वन का स्क्वायर है तो ये तो प्लस वन ही आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में दो, एकम दो और माइनस वन। अब देखो इस वन से ये वन कट गया, और ये माइनस दो है, माइनस दो और एक प्लस दो, ये बच गया, दो से दो कट गया, ये भी जीरो हो गया। तो देखो पी ऑफ माइनस वन जो आ रहा है आपका जीरो आ गया, है ना। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड बन जाएगा, गुणनखंड है, ये जो जी एक्स है ये इसका गुणनखंड है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले वही जी एक्स को हमें जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जी एक्स को जब जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, और एक्स की वैल्यू माइनस दो आ जाएगी, और ये माइनस दो अब हमें पी ऑफ एक्स में रखनी है। पी ऑफ एक्स अपने पास क्या है, वो है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। देखो प्रॉपर थ्योरी में एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूं जैसे, तो फिर आप उसको अगर दूसरे क्वेश्चन में मैंने वो थ्योरी नहीं लिखी, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं तो सेम थ्योरी होगी, तो आप थ्योरी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये लिखना है यहाँ पे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी ऑफ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस दो है तो यहाँ पे माइनस दो आ जाएगा, पी ऑफ माइनस दो बराबर जीरो। फिर उसके बाद आप ये काम करोगे, ठीक है ना। पी ऑफ माइनस दो फाइंड करेंगे अब यहाँ पे माइनस दो की क्यूब आ गई, फिर प्लस में तीन, माइनस दो का स्क्वायर आ गया, और फिर प्लस में तीन, ये माइनस दो आ गया, और प्लस में वन आ गया। अब यहाँ देखो माइनस दो की पावर क्यूब, माइनस दो की तीन बार गुना करनी है, तो माइनस की तीन बार गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, दो की तीन बार करेंगे तो आठ आ जाएगा, ठीक है। माइनस दो की दो बार गुना करेंगे तो चार आ जाएगा प्लस का, चार तिया बारह, और प्लस के ये बारह हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छः, और प्लस में आ गया वन, कितना हो गया। अब देखो ये हो गया आपका, बारह में से आठ गए, चार बचे, चार में से छह गए, माइनस दो बचे, माइनस दो प्लस वन, माइनस एक बच गया। तो ये तो आपका जीरो हुआ ही नहीं, ये तो जीरो हुआ ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अतः अतः ये जो x प्लस टू था ना, ये इसका गुणनखंड नहीं है, और x प्लस टू को यहाँ क्या कह रहे हैं, जी एक्स। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। एक क्वेश्चन
आपको मेरी तरफ से होमवर्क, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है जो होमवर्क दे रहा हूं, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इसको करिएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। देखो, अगर पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस वन है तो x माइनस वन को जीरो रखने पर क्या मिलेगा मुझे, x बराबर वन। तो ये x बराबर वन उस बहुपद को जीरो कर देगा। समझ में आ रही ना बात। जो भी गुणनखंड होता है उस गुणनखंड से जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू उस बहुपद को क्या कर देती है, जीरो कर देती है। अब जैसे इसने कहा है कि यहाँ प्रत्येक स्थिति में यानी हर क्वेश्चन में x माइनस वन सबका गुणनखंड है, तो अगर x माइनस वन सबका गुणनखंड है तो x बराबर वन सबको सेटिस्फाई करेगा, सबको जीरो कर देगा। तो हम यहाँ कहेंगे x माइनस वन बराबर जीरो, इसका मतलब x बराबर वन। अब ये कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है पी एक्स का, तो हम यहां कहेंगे क्योंकि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः ये जो वैल्यू होगी x की, क्योंकि ये गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो ये जो x की वैल्यू आई है ये x की वैल्यू इसको जीरो कर देगी, अतः पी ऑफ वन बराबर जीरो। तो पी एक्स मेरे पास ये था पहले क्वेश्चन में, है ना। तो पी एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो इसमें रख दो उठा करके, इसमें क्या करो पी ऑफ वन रख दो और पी ऑफ वन को जीरो रख दो, ठीक है ना। तो पी ऑफ वन पहले मैं निकाल लेता हूं, इसको मैं समीकरण एक बना देता हूं। पी ऑफ वन मैंने निकाल लिया, ये आया वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो ये कितना आ गया वन प्लस वन टू, टू प्लस के। तो पी ऑफ वन को जीरो रखना पड़ेगा ना, तो समीकरण एक से पी ऑफ वन बराबर जीरो, तो ये हो गया टू प्लस के बराबर जीरो, तो ये हो गया के बराबर माइनस दो। के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस दो आ गई, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक और कराता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन आपको, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास पी एक्स जो है, देखो इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है ये, ठीक है, क्योंकि सब में एक्स माइनस वन ही है, तो सबके लिए सेम होगा इतना काम, तो यहां तक सेम करना है सबके लिए। अब मैं यहां से करूंगा हर क्वेश्चन का। तो पी एक्स मेरे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन में, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। अब हम क्या करेंगे, इसमें पी वन रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर एक, तो दो एकम दो प्लस के प्लस रूट टू, ठीक है ना। ये आ गया पी ऑफ वन। अब इसको समीकरण एक में रख दो, है ना, समीकरण एक से, समीकरण एक सबकी यही है, यही करना हर क्वेश्चन में शुरू, ये यहां से लेकर के यहां तक का सेम है। समीकरण एक में जब हम पी वन रखेंगे तो ये आएगा टू प्लस के प्लस रूट टू बराबर जीरो, तो यहां से के की वैल्यू आएगी माइनस में दो और माइनस में रूट दो, ठीक है ना। बस यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। अगर इसको आप समझे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सही से करो, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसमें से और इसमें से एक पार्ट तो आप खुद करोगे ही, आप इसको कर लेना आप खुद, ठीक है ना। इसको मैं HW दे रहा हूं आपको। फोर्थ पार्ट करा देता हूं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए पी एक्स उसने दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वन रखेंगे, सॉरी प्लस वन रखेंगे, तो ये आ जाएगा के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, एक्स की जगह रख रहे हैं हम वन। तो पी ऑफ वन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा,
तो k इंटू 1 k आ गया, और माइनस में 3 आ गया, और प्लस में ये भी k आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2k माइनस 3 आ गई। k की वैल्यू सॉरी k और k 2k हो गया और माइनस 3। ये तो हुआ p ऑफ 1। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये कहती है कि p ऑफ 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो p ऑफ 1 को 0 रख दो, p ऑफ 1 बराबर 0। तो इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू है 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2k इक्वल्स टू 3, 3 उधर चला गया, प्लस हो गया, 2 डिवाइड में चला गया, तो 3/2 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है ना, HW भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड कीजिए, है ना। तो गुणनखंड करने हैं, देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया है अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते। ठीक है, तो अब इसको आप सीखना अच्छे से। ठीक है, गुणनखंड करने की जो विधि मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके, तोड़कर, बीच वाली टर्म के गुणनखंड करके इस पूरी जो है बहुपद के गुणनखंड कर देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसका जो तरीका है गुणनखंड वाला, वो मैं ये वाला सिखाता हूँ आपको। मान लो पहला क्वेश्चन आपके पास है ये 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको गुणनखंड करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले इस जो x² के मल्टीप्लाई में होगा ना, यहाँ पर जो ये x² के मल्टीप्लाई में होगा, और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, इन दोनों की सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 12 की 1 में गुना करके ये 12 आया, है ना। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है इसको, कि प्लस करके ये वाला चिन्ह देखना है। अगर यहां प्लस हुआ तो प्लस करके, और अगर यहां माइनस हुआ तो माइनस करके। ठीक है, प्लस करके 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 12 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि प्लस करके 7 आना चाहिए, और गुना करके 12 ही आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैं देखूं 4 और 3, इनको प्लस करके तो 7 आएगा, है ना, और इनकी गुना करके, इन्हीं दोनों नंबरों की गुना करके मेरे पास 12 आएगा, है ना। गुना करके तो 12 ही आना चाहिए, और प्लस करके 7 आना चाहिए। ये मिडल वाली टर्म आनी चाहिए जो x के इंटू में है, जो x के इंटू में है। समझ गए बात को, है ना। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे ऐसे ऐसे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब हमें ये टुकड़े मिल गए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 12 को 4 प्लस 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 12 को नहीं, इस 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3। तो इस वाले 7 को हम लिखेंगे 4 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 12x² माइनस, इस 7 को लिखना है बस आपको 4 प्लस 3, और मल्टीप्लाई में x ही रहेगा और प्लस में 1। समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए 12x², अब इस माइनस के अंदर गुना कर दो, दोनों में गुना कर दो, और इधर से x की भी गुना कर दो। तो माइनस के 4 हो गया, और इधर से x लगा दो, तो माइनस के 4x हो गया। फिर माइनस प्लस ये भी माइनस हो गया 3, और इधर से x लगा दो, माइनस के 3x हो गया, और प्लस में क्या आ गया 1। ठीक है, आगे चलो। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही। देखो इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x तो कॉमन आ ही रहा है। दूसरा 4 इसमें भी है, और 4 तिया 12, 4 इसमें भी है, तो 4x कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो गुना करके देखो, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 3 आया ना, तो 3, 4 तिया 12 आ गया, और 1x बाहर आ गया, और 1x अभी अंदर बचेगा यहाँ। ठीक है ना, अब इस वाली टर्म में देखो क्या बचेगा, माइनस 4x तो हमने बाहर ही ले लिया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। समझ में आई बात। अब अगली दोनों टर्म में से भी आपको यही बचाना है, 3x माइनस 1। तो 3x माइनस 1, और ये है माइनस 3x प्लस 1, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस साइन अलग अलग आ रहे हैं। तो आप क्या करो, बस माइनस कॉमन ले लो, यहां से -1 कॉमन ले लो, ताकि ये दोनों सेम रहे, बस साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज करने के लिए हमने -1 कॉमन ले लिया, और ये भी अंदर यही बच गया। ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, ये 3x माइनस 1 है तो यहां भी 3x माइनस 1। अब देखो इस पूरी टर्म में से 3x माइनस 1, और इस पूरी टर्म में से 3x माइनस 1, टर्म मीन्स पद, है ना, ये पूरा पद है एक। तो इन दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, 4x। चलो जी, यहाँ पे 4x बच गया, और इस वाली टर्म में क्या बचेगा, -1, ये वाला -1, तो यहाँ पे बच गया -1। तो आपने ये गुणनखंड कर दिए, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, समझे बात, नहीं भी समझे अभी मैं और कराऊंगा, आपके इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना, ये मैं नहीं मिटाता, इसको मैं यहीं पे रखता हूं। ठीक है ना, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। चलिए
अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमें सबसे पहले वही सेम प्रोसेस हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की और इस 3 की गुना करेंगे, क्या आएगा अपने पास 6। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस करके 7 आए, यानी प्लस करके तो 7 आना चाहिए। देखो ये वाला साइन देखना है और ये वाली डिजिट देखनी है, प्लस करके 7 आना चाहिए और गुना करके 6 ही आना चाहिए, गुना करके ये 6 ही आना चाहिए। तो अब लगाओ दिमाग, 6 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जो प्लस करके 7 आएगा, तो और गुना करके 6 ही आएगा, है ना। तो अगर दिमाग नहीं लगा पाते आप तो फिर एलसीएम ले करके करना। अभी तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो 6 को अगर मैं लिखूं 6 प्लस 1, तो 6 और 1 हो जाएंगे 7, और इन्हीं दोनों की अगर मैं गुना करूं तो आएगा 6 ही। तो यानी 6 के हमने ऐसे दो फैक्टर कर दिए, है ना। तो 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 हो गया आपका 7, और 6 की गुना 6 में करेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब हमें इस 7 को जो फैक्टर करने हैं वो करने हैं 6 प्लस 1 लिखना है इसको हमें। समझ रहे ना बात आप। तो इस 7 को जब हम 6 प्लस 1 लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। हम इस 7 को लिखेंगे 6 प्लस 1, और इंटू में x है और प्लस में 3 है। अब देखो 2x², इधर से 6 और इधर से x, तो 6x हो गया, प्लस 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 ही रहेगा, 1x रहने दो, प्लस में आ गया 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही। 2x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो 1x कॉमन ले लो। तो क्या बचा, यहां पर बचा x ओनली, और यहां पर क्या बचा 2 तिया 6, क्योंकि 2x तो बाहर चला गया था, 2 तिया 6, तो तिया बचा यहां पर, और x तो बाहर चला ही गया, ठीक है। प्लस, अब देखो अगर इस ब्रैकेट में x प्लस 3 है तो अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 3 ही होना चाहिए। तो x प्लस 3 तो यहाँ पहले से ही है, एक x का मतलब x ही रहता है, तो x प्लस 3 ही है, तो बस एक ही कॉमन ले लो यहाँ पर, x प्लस 3 ही बच जाएगा जू का तुम। अब इन दोनों, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से x प्लस 3 कॉमन ले लो। तो जब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अगले वाली टर्म में बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो गुणनखंड करने के लिए कहा था, ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं सारे कराऊंगा आपको, बुक के एग्जाम्पल देख लेना आप होमवर्क के लिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 की गुना 6 में करनी है, क्या आया है मेरे पास 36, 6 की गुना 6 में, ठीक है। अब इस 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 5 आए, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 5 आए। अब देखो माइनस करके 5 कैसे आएगा, 9 की गुना अगर मैं 4 में करूंगा, पहले मैं माइनस करके दिखा देता हूं आपको, है ना। अगर मैं 9 में से 4 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। और 9 की गुना 4 में कर दूं तो कितना आएगा, 36 आएगा। समझ रहे हैं ना बात। इसका मतलब घटाने पर 5 भी मिल रहा है और गुना करने पर 36 भी मिल रहा है, तो ये बिल्कुल फैक्टर हमारे सही है। मैं इस 5 को 9 माइनस 4 लिख सकता हूं, तो 6x² प्लस इस 5 को हम लिखेंगे 9 माइनस 4 इंटू में x और माइनस के 6। देखिए आपको अभी शुरू शुरू में इन्हें ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, अभी आप ढूंढिए, दिक्कत को फेस कीजिए, धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये आपको यूज टू हो जाएगी, फ्रेंडली हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इजीली आपको फैक्टर मिल जाया करेंगे। वैसे इसका एक तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, इधर से x की गुना कर दीजिए, बस 9x हो गया, माइनस 4x हो गया, और माइनस में 6 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, देखिए 3 इसको भी काट देता है, 3 इसको भी काट देता है, तो 3 आ जाएगा कॉमन, और x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो 3 से जब 6 को 3 ने काटा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 को 3 ने काटा तो 3 दूनी 6 आया ना, 2 आया, और 1 x बचा था, प्लस ऐसे ही 9 को जब 3 काटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और जब मैं यहां से कॉमन लूंगा, यहां से कॉमन लेकर के देखो, यहां से ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि अंदर ब्रैकेट में यही बचे सेम। तो एक तो दोनों पे माइनस है, तो मुझे माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर के दोनों प्लस होने चाहिए। दूसरी बात, मुझे पहले वाली टर्म में 2x बचाना है, यहाँ पर 2x, तो इसमें 1 2 फालतू है, तो 1 2 कॉमन ले लो बस, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x।
और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि देखो 2 तिया 6 होता है, गुना करके देख लिया करो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यही आ रहा है, यानी हमारा ठीक है। अब इस पहली टर्म में से और इस दूसरी टर्म में से क्या क्या कॉमन लो, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली टर्म में क्या बचेगा, इस वाली में पहली टर्म में बचेगा 3x और दूसरी टर्म में बचेगा सिर्फ -2, सिर्फ -2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इसको भी क्या चीज है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले हमें 4 की गुना 3 में करनी है, कितना आया 4 तिया 12, 12 के टुकड़े करने हैं, दो ऐसे फैक्टर में ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो माइनस करके यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1, जहाँ पे गुणांक में कुछ ना दिखे वहां पे 1 होता है, x के इंटू में क्या है यहाँ पे 1 है, तो माइनस करके 1 आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। 4 में से अगर 3 घटाऊं तो मुझे 1 मिलेगा, और 4 की गुना अगर 3 में कर दूं तो 12 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस एक को मैं 4 माइनस 3 लिख सकता हूं, 4 में से 3 गया 1 ही बचता है, तो फैक्टर हमारे हो जाएंगे। माइनस इस 1 को मैं लिख लूंगा 4 माइनस 3 और इंटू में x ये वाला और माइनस में ये 4। अब यहां से देखो 3x², इधर से माइनस की गुना इधर से x की गुना, तो -4x हो गया, और माइनस माइनस प्लस में ये 3x हो गया और माइनस में 4। अब आगे चलो, ये 3x इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन अगर आप देखोगे, देखो इन दोनों में से कॉमन सिर्फ x आ रहा है, क्योंकि 3 दोनों को नहीं काट सकता ना 4 दोनों को काट सकता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 4 दोनों को काट दे, तो इसका मतलब यहां से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब देखो एक ब्रैकेट 3x माइनस 4 हो गया, तो अगली दोनों टर्म से भी मुझे 3x माइनस 4 ही बनाना है, और ये पहले से 3x माइनस 4 है, तो अगर पहले से ही सेम है तो बस बाहर +1 लिख दो, 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा x प्लस 1 बचा, इसमें से x बचा और इसमें से +1 बचा, ये आपके गुणनखंड हो गए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे, मुझे लगता है मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझाया और आपके समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों 5th क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं ना, गुणनखंड करने, जैसे हमने पीछे किया था। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था वो तो तरीका है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का था वो, तो ये जो थे देखो इसमें सबकी हाईएस्ट पावर 2 थी, अधिकतम जो घात थी वो 2 थी, यानी इन बहुपद की घात पूरे पूरे की 2 ही थी, तो दो जिनकी घात 2 हो उनको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया था, है ना, ये वाले जो घात थी इनकी सबकी 2 थी, तो ये घात 2 वाले सॉल्व करते हैं इस तरीके से हम, ठीक है ना। अगर घात 3 आ जाए या 3 से ज्यादा आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे वो यहाँ देखना है, ठीक है ना। ये मैं शेषफल थ्योरम से आपको कराऊंगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे, माना ये px है अपने पास, क्या है ये p ऑफ x, इसको हम मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका एक गुणनखंड ढूंढना होगा किसी भी तरीके से करके, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गुणनखंड होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है ना x की, चर की जो ज्यादा से ज्यादा घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा घात इसमें 3 है तो इसके 3 ही गुणनखंड होंगे, 3 ही शून्यक होंगे। तो हमें क्या करना है, एक गुणनखंड हमें ढूंढना पड़ेगा, एक शून्यक ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो आप +1 पुट करके देखो, फिर -1 पुट करके देखो, किसी पे भी अगर 0 हो गया इसका मान तो वहीं पे रुक जाना, उसी से फैक्टर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। अगर +1 -1 नहीं है तो +2 रख के देखो, फिर -2 रख के देखो, ठीक है ना। इसी तरीके से +3 -3 कहीं तो मिलेगा जा करके, ठीक है ना। आप ये वैल्यूज रख रख करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आपको जितने भी क्वेश्चन है उनमें शुरू में से ही मिल जाएगा कोई ना कोई सा +1 या -1 या +2 -2, बस ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी रखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, हम 1 रख के रख के देखते हैं, इसमें क्या करेंगे 1 रख के देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने इसमें क्या किया, 1 रख के देखा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 2, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 ही रहेगा, -1 और +2। देखिए 1 से -1 कट गया, प्लस माइनस के हैं, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये कट गया, यानी 0 आ गया। तो यहीं से हमारा काम बन गया। x बराबर मैंने इसमें क्या रखा था, x बराबर 1 रखा मैंने इसमें, तो 1 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x-1। क्या बना, x-1। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः x-1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब ये गुणनखंड हमारे पास एक मिला, अभी हमें इसके दो और ढूंढने पड़ेंगे। तो दो कैसे ढूंढने हैं, या तो आप डायरेक्ट x-1 से इसको डिवाइड कर लो, वो भी तरीका एक बेस्ट है, बहुत अच्छा तरीका है, या फिर आप शेषफल थ्योरम से इसको कर लो, शेषफल प्रमेय से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन शेषफल थ्योरम से करा दूंगा, अगला क्वेश्चन डिवाइड वाले से करा दूंगा, दोनों तरीके आपको आ जाएंगे, किसी से भी कर लेना, जो सा आपको अच्छा लगे, जो सा आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिला, x-1 मिला, तो आप इस x-1 को 3 जगह करके लिखिए, क्योंकि इसके 3 फैक्टर बनेंगे ना, तो इसलिए 3 जगह करके लिखेंगे, x-1 थोड़ा थोड़ा सा स्पेस करके, x-1 और x-1। ठीक है, 3 जगह हमने अलग अलग थोड़ा सा करके लिख लिया इसको। अब देखो हमें ये बनाना है ये। ठीक है, अब देखो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले x में किसकी गुना करूं कि मुझे x³ मिल जाए, x में किसकी गुना करूं कि मुझे x³ मिल जाए, तो x में मुझे x² की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि गुना में घात जुड़ती है ना, इसकी घात 1 है, तो जब इसकी गुना करूंगा तो घात जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, x³ हो जाएगा। तो मुझे x³ चाहिए था, इसलिए मैंने x² की गुना कर दी। ठीक है, तो x³ तो मेरे पास आ गया है ना, देखो मैं साइड में लिखता रहूंगा, यहाँ पर x³ आ गया मेरे पास। चलो ठीक है, अब लेकिन जब मैं x² की -1 में गुना करूंगा, यहां भी करनी पड़ेगी मुझे इसमें 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के x² हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो साइड में कहीं पे रफली, -x² हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस के 2x² चाहिए आपको, आपके पास फिलहाल कितना है, माइनस के x² है, तो माइनस के x² को माइनस के 2x² बनाने के लिए आपको एक माइनस का x² और चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस के 2x² होगा, है ना, तो यानी एक माइनस के x² और चाहिए, वो आगे से मिलेगा। इस x में किसकी गुना करूं कि माइनस के x² बन जाए, तो मुझे माइनस के x की गुना करनी पड़ेगी, माइनस के x की गुना जब माइनस के x में करूंगा तो माइनस के x² हो जाएगा, है ना, ये वाला माइनस के x² हो जाएगा, माइनस माइनस 2x² हो जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस x की गुना मुझे इस -1 में भी करनी पड़ेगी, -x1 जा -1, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको गुना करके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की गुना 1 में करूंगा तो x आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहां तक मेरा क्लियर हो गया, और यहां तक मेरे पास ये आ गया। अब देखो मुझे चाहिए -x और मेरे पास है +x, तो मुझे इस +x को -x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा करूं, -2x में से -2x में x जोड़ दूं, है ना, तभी तो होगा -x, तो ये वाला तो x मेरे पास है, ये रहा यहाँ पे, इसमें मुझे -2x करना पड़ेगा, है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसमें माइनस के 2 से गुना कर देता हूं, तो माइनस के 2 की गुना जब x में होगी तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, और देखो -2x और +x -x बन जाएगा ये रहा, और देखो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, -2 की गुना जब -1 में करूंगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको सॉल्व करके आपको यही बनेगा, यही बनेगा, है ना, x³ हो गया, -2x² हो गया, इन दोनों को जोड़ के, और इन दोनों को सॉल्व करके -x हो गया, और प्लस में 2 बन गया। अब ये देखो यही हमारा px नहीं है क्या, px है ना यही, यानी हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको px को, ये हमारा px है। अब आसान इसमें क्या पड़ गया कि x-1 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 तीन जगह है, तीन टर्म में, तीनों में से कॉमन ले लो x-1, तो पहली टर्म में क्या बचेगा, x², दूसरी टर्म में क्या बचेगा, -x, तीसरी टर्म में क्या बचेगा, -2। समझ में आ रही है ना बात, देखो यहाँ पे एक तो ये टर्म ये है पूरी, एक टर्म ये है पूरी, एक टर्म ये है पूरी, इसमें से x-1 बाहर चला गया, इसमें से भी तीनों में से बाहर आ गया, इसमें क्या बचा, x² बचा सिर्फ, ये लिख दिया मैंने यहाँ, इसमें -x बचा, ये लिख लिया मैंने यहाँ, इसमें -2 बचा, ये लिख लिया मैंने यहाँ। ठीक है ना, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको बहुत दिक्कत होती है डायरेक्ट करने में, इस थ्योरम से ये आसान हो जाता है। ठीक है ना, इस थ्योरम से क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो अब यहां तक हम आ गए, अब हमारे लिए आसान है। ठीक है ना, ये तो x-1 तो हो ही गया। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक बन गई, द्विघात वाली बन गई, जिस तरह हम पीछे लास्ट क्वेश्चन में करके आए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। 2 की गुना 1 में करेंगे, 2 गुना 1 यानी 2 आएगा। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जो माइनस करके 1 आए, माइनस करके 1 आए, x की गुना में क्या है यहाँ पे 1,
तो दो के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 1 आए और गुना करके 2 ही आए। तो देखो, 2 की गुना अगर मैं 1 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, गुना करके तो 2 ही आ रहा है, और 2 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा यही वाला, तो मेरे पास 1 भी बचेगा, यानी 2 और 1 लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो, ये वाला फैक्टर तो जू का तू लिखेंगे, इसको हम कर सकते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, जो ये 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1। 2 में से एक गया, एक ही बचेगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, बस लिखने का तरीका है, इससे फैक्टर हो जाएंगे हमारे। ये एक्स माइनस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस की गुना करो, इधर से एक्स की गुना करो, -2x और माइनस माइनस प्लस एक्स और -2। ठीक है, क्या हुआ, x-1, और ये इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो क्या बचेगा x-2। अब देखो, अगले ब्रैकेट में x-2 ही बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x-2 तो है ही यहाँ पे, x-2 यहाँ पे है, तो +1 ही कॉमन ले लो, बस x-2 ही बचेगा इसमें से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x-1 तो है ही अपने पास, और एक x-2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x-2 इसमें से कॉमन आ गया, और बचेगा क्या, x+1। ये रहा, ये वाला x और +1 ये वाला। ठीक है ना, ये 3 फैक्टर आपके आ गए, ये गुणनखंड हो गए, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। ये एक्स्ट्रा वर्क है इधर वाला, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में है, ये सब एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा। ठीक है ना, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है ना, समझे आप कैसे किया है हमने, ये शेषफल थ्योरम से किया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में डिवाइड वाले तरीके से करके बताऊंगा। ठीक है ना, फिर इसमें से एक आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है ना, सेकंड ही ले लो, इसको होमवर्क ले लेते हैं, है ना, सेकंड वाले को, सेकंड वाला जो है ये HW ले लो आप। ठीक है, खुद भी तो करना ना, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, देखिए, थर्ड पार्ट हमारा है x3, फिर सॉरी, x3 के बाद +13x² प्लस 32x प्लस 20, 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ये हमारे पास px है, हमने इसको px मान लिया, माना ये px है। ठीक है ना, ये px हमने मान लिया, माना px बराबर ये। तो सबसे पहले हमें एक काम तो वही सेम करना है, एक फैक्टर तो ढूंढना पड़ेगा। 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -1 रख के देखो, -2 रख के देखो, हो सकता है किसी से हो जाए। देखो, 1 रखने से तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे प्लस प्लस वाले ही हैं। अगर 1 1 रख दूंगा तो सारे जुड़ जाएंगे, जीरो तो ये होगा ही नहीं। -1 से हो सकता है, तो हम -1 रख के देखेंगे पहले। -1 जब रखूंगा, पहले यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 32 और ये -1 आएगा, और प्लस में 20 आएगा। देखते हैं, -1 ये आ गया, फिर प्लस के 13 ये आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये 32 हो गया, और प्लस में आ गया 20। अब देखो कितने हो गए हैं भाई, 32 और एक 33, माइनस के 33 तो हो गए ही ये, और प्लस के 13 और प्लस के 20, प्लस के 33 हो गए ये, तो ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो -1 था, x बराबर जो हमने इसमें -1 रखा, x बराबर -1 ही तो रखा, -1 जब इधर आएगा तो यहां से क्या बनेगा, x+1। तो x+1 px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें एक गुणनखंड मिल गया, जैसे ही एक गुणनखंड मिल जाए वैसे ही हमें क्या करना है, उस गुणनखंड से उस जो भी हमारे पास ये है, ओह ये पे ये क्यूब होगा मेरे ख्याल से, x3 होगा ये गलती तो नहीं हो गई, हाँ ये x3 है भाई, ये x3 है, तो दोबारा से सही करके लिखो x3। तो क्यूब का मतलब तो ये क्यूब रहेगा, चलो ये भी सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पे, क्यूब से तो -1 ही रहेगा, -1 -32 -33 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका एक गुणनखंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये गुणनखंड आता है, इस गुणनखंड से इसको डिवाइड करेंगे। देखो मैं डिवाइड यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, x+1 से आपको भाग करनी है इस बहुपद को, बहुपद लिखो x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले आपको x3 बनाना है, आपके पास x है, तो इस x में आप इस x में किसकी गुना करोगे कि आपको x3 मिल जाए, x² की करोगे, सिंपल सी बात है, तभी तो गुना में घात जुड़ेगी। इसकी गुना x² की गुना x में करोगे तो x3 बनेगा। अब x² की आपको 1 में भी करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है, चलो कोई बात नहीं, कर दो, x² की 1 में करेंगे तो x² ही आ जाएगा। जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, बस फिर डिवाइड में हम यहाँ माइनस करते हैं, घटाते हैं, इससे कट जाएगा,
13x² में से एक x² गए, 12x² बचेंगे। और ये वाले जू के तू लिख लो आप, ठीक है ना, प्लस के 32x और प्लस में 20, ठीक है ना, ये जू के तू लिख लो। अब देखो आगे, आपको 12x² बनाना है, आपके पास x है, तो इस x में किसकी गुना करो कि 12x² बन जाए। भाई 12 तो आपको चाहिए ही है ना, और एक x है, एक x की और जरूरत पड़ेगी, तो 12x की x में करेंगे तब 12x² बनेगा, ठीक है। अब 12x की 1 में करेंगे तो 12x बनेगा, प्लस 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 12x। अब जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी, प्लस का 12x² माइनस का 12x², ये जीरो हो गया। अब 32x में से 12x गए, 20x बचेंगे, ठीक है, और प्लस में आएगा 20। अब देखो, आपको 20x चाहिए, आपके पास x है, तो इस x में किसकी गुना करें कि 20x हो जाए। सिंपल सी बात है, 20 की करेंगे तो 20 की 20x में करेंगे तो 20x हो गया, और 20 की 1 में करेंगे तो 20, 20 एकम 20 हो गया। अब ये तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। क्या आ गया आपके पास ये आ गया, है ना। तो वो जो शेषफल से हम ये बना रहे थे, शेषफल थ्योरम से ये जो बनाया हमने, ये वाला फैक्टर x² माइनस x माइनस 2, यहाँ हमारा ये डिवाइड करके भी आ जाता है इस तरीके से। इस तरीके से डिवाइड करके भी आ जाता है। तो अब आप इस px को, जो आपके पास ये px था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x+1, ये वाला x+1, इसकी गुना जब इसमें करोगे तो ये बहुपद आता है, यानी ये जो आंसर आया आपका x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, डिवाइड करके भी बना सकते हो, और शेषफल थ्योरम से भी बना सकते हो, जैसे हमने पीछे किया था। तो बस अब आगे सिंपल है, आपका x+1 आपके पास है ही, इसके अपने तरीके से करो, जैसे हम करते हैं 20 की गुना एक में करेंगे तो आएगा 20, 20 के दो टुकड़े करने हैं आपको ऐसे कि प्लस करके 12 आए और गुना करके 20 ही आए। तो 10 दूनी 20, 10 और 2 है ना, देखो 10 और 2 12 हो जाएंगे, और 10 की गुना 2 में करूंगा तो 20 हो जाएगा, है ना। अच्छा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, x² प्लस इस 20 को हम लिख लेंगे 10 प्लस 2, और इंटू में x आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 20। यहाँ से क्या होगा, x+1, और ये हो गया आपका x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब आगे देखो, ये हो गया आपका x+1, अब यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x+10, है ना, इसमें से x बचा, इसमें 10 बचा, प्लस x+10 ही बनाना है आपको, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे तो x बनाना था। अब 2 इसमें से भी कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 10, देखो गुना करके 2 की x में करेंगे 2x, 2 की 10 में करेंगे 20, सही है। आगे चलो, ये आ गया आपका x+1। अब देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से x+10 कॉमन ले लो, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, +2 बचा, बस इसको ऐसे लिख लो। 3 फैक्टर आपके आ ही गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये भी तरीका अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आपके ये 2 क्वेश्चन बचते हैं, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर लेना, मैं फोर्थ क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। 2y³ प्लस y³, 2y³ माइनस y² 2y³ माइनस y² प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 प्लस y² माइनस y माइनस 1। एक बार और देख लेता हूँ, y² माइनस 2y माइनस 1 माइनस 2y है ये भाई, ठीक है ना। इसको हमने px मान लिया, और ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ है इसका, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 1 पुट करके देखेंगे क्या हो सकता है क्या। अगर यहाँ 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 ये -1 हो गया काम। x की जगह हमने 1 रखा, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो +2 से -2 खत्म, +1 से -1 खत्म, यानी 0 आ गया। तो जैसे ही 0 होता है, इसका मतलब ये 1 जो है इसका एक शून्यक है, और इसी 1 से इसका एक गुणनखंड बन सकता है। तो हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया y बराबर 1, तो जब 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, तो y माइनस 1 पी वाई का, सॉरी इसको y मानो भाई, है ना, y पी वाई का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें सब y में है ना, पी वाई का एक एक गुणनखंड है, पी वाई का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब आपको एक गुणनखंड तो मिल गया, है ना। अब इस एक गुणनखंड से आपको 2 और गुणनखंड बनाने हैं, तो वो किसी भी तरीके से बना लो आप, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए आसान यही वाला दिखेगा तुम्हें, है ना,
तो जो आसान लगता है उससे करना, ये मुझे आसान लग ही रहा है तुम्हारे लिए, तो इसी से करना। और शेषफल थ्योरम वाला एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और करा देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और सही हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको डिवाइड वाले से ही कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। चलिए, अब इस पी एक्स को हम अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, y-1 को तीन जगह लिख लो, y-1, y-1, y-1। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 2y³ बनाना है। हमारे पास y है, तो हमें 2y² की गुना करनी पड़ेगी। 2y² की गुना y में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2y³ बन जाएगा, है ना। 2y³ बन गया। अब 2y² की गुना -1 में भी करनी पड़ेगी, तो ये 2y² हो गया। यहाँ पे कितना था, प्लस के y²। तो इसको प्लस y² करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कम से कम 3y² मुझे लगाना पड़ेगा। 3y² में से 2y² घटेंगे तभी तो y² बचेगा प्लस का। तो मुझे 3y² बनाना है। अब वो कहाँ से बनेगा, वो आगे से बनेगा यहाँ, तो प्लस के 3y की गुना कर दो, 3y² बन जाएगा। बन गया, 3y² में से वो वाला 2y² घट जाएगा, y² बन जाएगा। अब इस 3y की गुना -1 में भी करनी पड़ेगी, तो 3y की गुना जब -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3y। सिंपल। अब देखो, मुझे चाहिए -2y, मेरे पास है -3y। -3y को -2y बनाने के लिए मुझे प्लस के y करना पड़ेगा, प्लस का y लाना है, आएगा इसकी हेल्प से। तो मुझे क्या करना होगा, प्लस का y तो है ही मेरे पास ये, तो मुझे सिर्फ एक की गुना करनी, बस एक की गुना y में करेंगे तो प्लस y आ जाएगा, ठीक है ना। y 2y हो जाएंगे। सिंपल है ना, अरे भाई सिंपल है ना। देखो कितना हो गया ये, एक मिनट, हाँ वो तो y लिख चुके थे ना हम, ये तो y हम लिख चुके थे, ये वाला तो इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पे y लिखना है, जब इस 1 की गुना -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये तो 2y³ हो गया, -2y² प्लस 3y², ये प्लस के y² हो गया, माइनस के 3y प्लस के y, ये माइनस के 2y हो गया, और माइनस के ये वाला 1 हो गया। क्या यही है क्या, देखो सेम है बिल्कुल, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। अब इसमें से आप y-1 कॉमन ले लो, y-1 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो जो जो बचा वो लिख दो, यहाँ से y-1 गया तो 2y² बचा, 2y² लिख दिया। फिर आगे चलो, ये प्लस लगाया, अब ये y-1 गया बाहर, यहाँ पे बचा 3y लिख दिया। फिर ये वाला प्लस लगाया, अब यहाँ पे y-1 बाहर चला गया, 1 बचा, 1 लिख लिया, ठीक है। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो आपको द्विघात को सॉल्व करने का तरीका पता ही है, 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2 आ गया। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करके 3 आना चाहिए और गुना करके 2 ही आना चाहिए। तो देखो, 2 को अगर 1 में करो तो 3 आएगा, और 2 को अगर गुना 1 में करो तो 2 आएगा। इसका मतलब 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं, इस वाले 3 को। तो हम करेंगे y-1 और इसको लिखेंगे 2y² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, इंटू में y, मल्टीप्लाई में y और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा y-1 और ये हो जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस y की गुना कर दी अंदर दोनों में, और प्लस में आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बचेगा y-1। अब देखो, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, तो 2y ही कॉमन ले लो। बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है। और y +1 पहले से है, तो यहाँ पे +1 ही कॉमन ले लो, y +1 ही मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देखो आगे क्या आएगा, y-1 तो अपने पास है ही पहले से ही, ठीक है। और इन दोनों में से एक तो इस वाली टर्म में से और एक इस वाली टर्म में से, y +1 मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा, इस वाली टर्म में बचा 2y, तो यहाँ तो लिख लिया 2y। फिर ये बीच वाला प्लस लगाया मैंने, ठीक है। और अगले वाली टर्म में कितना बचा, 1, तो अगले वाली टर्म का लगा दिया मैंने 1। तो 3 फैक्टर मेरे आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर आपके कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को बार बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और तुम्हें ये तरीके अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत ही दिक्कत शुरू में हो सकती है, लेकिन जब आप बार बार करोगे, थोड़ा दिमाग इसमें खपाओगे, तो ये इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस पर जाओ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप ये वर्क अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।